Hi kids, welcome back to online classes. Today's topic is games and material arts. As well, we play game for fun, recreations and development of our bodies. But the games which are played for the competition amongst different teams and amongst different individuals are called sports. Games and sports are very essential for good health. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जो गेम्स होते हैं वो किस लिए खेलते हैं, अपने मज़े के लिए खेलते हैं, अपने रिक्रिएशंस के लिए खेलते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो जाए इसलिए खेलते हैं। लेकिन क्या आपको पता भी है कि जो गेम्स हम कंपटीशन लेवल पे खेलते हैं, दो टीम्स के बीच में, इंडिविजुअल दो व्यक्तियों के बीच में जो खेले जाते हैं उनको हम स्पोर्ट्स कहते हैं। वो गेम नहीं होते, वो स्पोर्ट्स। जब तक गेम कंपटीशंस की भावना से ना खेला जाए वो गेम्स होता है, लेकिन जब कंपटीशंस की भावना आ जाती है उसमें तो वो क्या होता है, हमारा स्पोर्ट्स होता है। और गेम और स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो गेम एंड स्पोर्ट्स हेल्प टू मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट इन आवर बॉडी. They also keep our mind active. Sports help us the understanding the importance of goal settings, motivations, dedications, and teamwork. Sports bring the spirits of competitions and sense of the discipline among the players. Sports help us to eliminate our mental stress. Sports help us to understand our tackle difficult situations. यानी स्पोर्ट्स और जो गेम्स होते हैं वो हमारी बॉडी का मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके से, मानसिक और शारीरिक रूप से डेवलपमेंट करते हैं। दे हमारे माइंड को वो एक्टिव रखते हैं, चालू मतलब हमेशा एक्टिव रखते हैं किसी काम न काम के लिए। उसके बाद वो हमें मदद करते हैं हमारे गोल को बिठाने में, मतलब हमें गोल सेट करने में, उसको पूरा करने के लिए जो मोटिवेशन हो है, प्रोत्साहन देने में, अपने काम के प्रति समर्पण भावना का और टीम वर्क में काम करने के लिए। उसके बाद वो हमें कंपटीशंस की आत्मा देते हैं, मीन्स एक स्पिरिट देते हैं कंपटीशंस की, कि हम compete कर सकें दूसरे को और डिसिप्लिन में बने रहें। उसके बाद मेंटल स्ट्रेस को दूर करते हैं और ये हमें किसी भी सिचुएशंस को आसानी से समझकर दूर करने के लिए उसकी समझ देते हैं। ओके। देन डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर्ट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर्ट्स मीन्स जो स्पोर्ट्स अलग अलग होते हैं, जैसे इंडोर, आउटडोर, इंडिविजुअल, टीम वर्क। इंडोर गेम्स कौन से होते हैं, जो हम घरों के अंदर खेलते हैं, जैसे लूडो, कैरम, ये सभी हमारे क्या हैं, इंडोर गेम होते हैं। उसके बाद आउटडोर गेम कौन से होते हैं, जो घर से बाहर हम खेलते हैं, घर से बाहर हम खेलते हैं। जैसे आप खेलते हो पकड़ा पकड़ी या फुटबॉल, जो भी ये ऐसे गेम होते हैं जो घर से बाहर कोर्ट में खेले जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। इंडिविजुअल में क्या होता है, आपका एक सिंगल होता है खेलने वाला, जैसे निशानेबाजी, स्विमिंग, ठीक है, स्केटिंग, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक्स। और टीम वर्क में आप जो टीम गेम्स होते हैं उसमें एक पूरी ग्रुप होता है पर्सन्स का, टीम का, प्लेयर्स का, जो पूरे टीम साथ में लेके चलते हैं, जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरीके से। देन टीम स्पिरिट्स। टीम स्पिरिट्स में क्या होता है कि आप अपने काम के प्रति कितने एनर्जेटिक हो, ठीक है। Then working together with energy and patience toward the common goals is called the team spirits. जब किसी गोल को, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी टीम एक साथ मिलके पूरी एनर्जी से, पैशन से उसको पूरा करने की कोशिश करती है, काम करती है, उसे हम टीम स्पिरिट्स कहते हैं। टीम स्पिरिट्स इज द फीलिंग्स ऑफ प्राइड्स एंड लॉयल्टी द एग्जिट्स अमंग द members of a team and that the help there the team performs the well or to be the best। ठीक है। वो कहते हैं कि वो जो टीम स्पिरिट्स होती है वो एक फीलिंग होती है अपने टीम मेंबर्स की तरफ, गौरव की और उसकी लॉयल्टी की, जो उस अपनी टीम के लिए बेस्ट निकाल कर लाती है।
ठीक है। और जो टीम का हेड होता है उसको हम बोलते हैं कैप्टन। क्या बोलते हैं? कैप्टन। तो जो कैप्टन होता है उस पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि अपनी टीम को इंकरेज करे, वो मतलब अपनी टीम से बेस्ट निकलवाए, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती हैं। लेकिन एक जो कैप्टन होता है उसमें क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, तो क्वालिटीज़ देख लेते हैं। ही और शी must have the ability to inspire all the team mates. She or he have a fair attitude toward the teammates. उसका मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसका अपने सबके प्रति एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि ये मेरा फ्रेंड है तो मैं इसके साथ भेदभाव करूं। ठीक है। उसके बाद उसमें एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि जो भी डिस्प्यूट आपके उसमें हो रहे हैं या सिचुएशन कोई भी आती तो वो उसको कैमली मतलब शांतिपूर्वक निपटा सके। उसके बाद उसका फोकस होना चाहिए, वो फोकस्ड होना चाहिए, वो पैशनेट होना चाहिए, डेडिकेट होना चाहिए अपने काम के प्रति। और एक जो टीम लीडर कैप्टन होता है वो उसका जो कंट्रीब्यूशंस होता है वो एक टीम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट द नेशनल टीम। नेशनल टीम क्या होती है? जो नेशनल के लिए खेलती है, नेशन के लिए। जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, जो सिलेक्ट किए जाते हैं, जो नेशन की तरफ से खेले जाते हैं। जैसे आते हैं ना क्रिकेट में, ये वेस्ट इंडीज़ की टीम है, ये इंग्लैंड की टीम है, ये इंडिया की टीम है। तो ये जो टीमें होती हैं ये मतलब उनकी पर्सनल आइडेंटिटी ना होके उनका नेशन जो होगा वो उनकी आइडेंटिटी होगा, तो वो दे कॉल्ड द नेशनल टीम्स। ओके। ये ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल खेल जीत के लाते हैं। या फिर इसमें प्लेइंग टुगेदर इसमें क्या होता है कि आप जैसे स्कूल के साथ या अपने नेबरहुड्स के साथ गर्ल्स और बॉयज़ मिलकर एक साथ खेलते हैं, उसको प्लेइंग टुगेदर्स बोलते हैं। इसमें मतलब कोई सेपरेट टीम नहीं होती है। नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे तो सेपरेट हो जाती है, अलग अलग से होती हैं। वोमेन की टीम अलग है, मैन की टीम अलग से है। लेकिन क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही दोनों जेंडर एक साथ खेलते हैं, जैसे लॉन टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया। तो इसमें क्या है, वोमेन और मैन दोनों एक साथ ज्वाइंटली एक टीम बनाते हैं जिसको मिक्स डबल बोलते हैं। मिक्स डबल यानी डबल होता है एक तो, लेकिन डबल में क्या होता है, दोनों जेंडर सेम होते हैं। यहाँ पे जेंडर अलग अलग होते हैं, मेल भी होता है फीमेल भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स्ड डबल बोलते हैं। उसके बाद आगे आता है नेक्स्ट लोकल गेम्स। लोकल्स गेम क्या होते हैं? गेम्स विच आर प्लेड ओनली सर्टेन एरिया आर कॉल्ड द लोकल गेम। जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में खेले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लोकल्स गेम कहते हैं। जैसे हमारे क्या क्या हो सकते हैं? कबड्डी, उसके बाद कुश्ती, उसके बाद जो होते हैं आपकी काली, मलखम्स, ये सभी आपके क्या होते हैं? लोकल्स गेम में आते हैं। तो जो आपका कबड्डी होता है उसमें आउटडोर गेम होता है और ये सिंपल बहुत टाइम पुराना गेम्स है। इसमें 2 टीमें होती हैं 7 to 9 के बीच में, और ये बहुत ही पॉपुलर गेम है। श्रीलंका के अंदर इसे गुडू बोला जाता है, बांग्लादेश के अंदर इसको हुदूद बोला जाता है, और थाईलैंड के अंदर इसको थाईकम बोला जाता है। थाईकम। ठीक है। क्या था? कबड्डी। उसके बाद इसमें आती है रेसलिंग। रेसलिंग कुश्ती को हम इंडियन रेसलिंग के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक सबसे ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स है इंडिया के अंदर। इसमें जो रेसलर होते हैं उनको पहलवानों के नाम से जाना जाता है, और इन जहाँ पे ये खेला जाता है उस ग्राउंड को अखाड़ा बोला जाता है। उस ग्राउंड को क्या बोला जाता है? अखाड़ा होता है, और इसके अपने कुछ अलग से रूल होते हैं। उसके बाद आता है वेलमकाली। ये एक पॉपुलर बोट रेस है केरला के अंदर, जो ओणम पे की जाती है। ओणम। और ये मोर देन 100 रोज होती हैं, उनमें वोट रेस करती हैं। देन मलखम एक ट्रेडिशनल जिम्नास्टिक है। मलखम एक क्या है? ट्रेडिशनल जिम्नास्टिक है।
इसमें जो पोज होते हैं वो अपने आप को एक पोल के साथ वहाँ पे खड़ा होता है, एक रॉप के साथ चढ़ना पड़ता है। वहाँ से इसको एक्सरसाइज जो हाई लेवल तक जाता है फिटनेस के साथ, इंडियन नेशनल, वो टॉप पे पहुँचना होता है पोल के। उसके बाद आता है मैरिटल आर्ट्स। इसमें सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, जैसे थोड़ा और त्राइकपट्टम, जो केरला में ज़्यादा है। कराटे, सेल्फ डिफेंस स्किल जिसमें सिखाई जाती है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारी लोकल्स में खेली जाती हैं, जैसे काइट फ्लाइंग, कैमल रेस, उसके बाद बुल कॉर्ट रेस, ये सभी हमारी लोकल्स में खेली जाती हैं। उसके बाद नेचर्स ऑफ लोकल्स गेम्स। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज होता जा रहा है। तो while you the must the familiars with the games like the cricket and footballs or any others, the previous generations more familiars with the locals and streets games. बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो हमारे मतलब कि जो गांव के होते थे उनकी जगह ये क्रिकेट और फुटबॉल्स ने ले ली हैं। जैसे हमारे लोकल्स में खेले जाते थे क्या, गुल्ली डंडा, लट्टू, पिट्ठू, हाइड एंड सिक्स, ये वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, तो इनके इक्विपमेंट चेंज होते गए, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, स्पोर्ट्स के खेलने का तरीका चेंज होता गया और उनके नाम भी बदलते गए। जैसे बोट रेसिंग को रोविंग में डाल दिया गया, कुश्ती को डाला गया रेसलिंग के अंदर, और अब इनको सीखने के लिए चिल्ड्रनों को या बच्चों को इसमें कोचिंग सेंटर्स जाना पड़ता है। इनके अलग अलग कोचिंग कैंप्स होते हैं जहाँ पे ये अलग अलग गेम्स सीखते हैं, चाहे वो जूडो का हो, कराटे का हो या रेसलिंग का हो। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।